नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। राष्ट्रीय लोकवाणी समाचार में आपका स्वागत है। और ये खबरों बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सरकारी कुव्यवस्था के कारण अधर में लटकी मुख्यमंत्री दाल भात योजना। मिथिला सांस्कृतिक परिषद में किया 32 बरुओं का सामूहिक उपनयन। झारखंड का प्रदर्शन बेहतर। और अब खबरें विस्तार से। सरकारी व्यवस्था के नजरअंदाजी के कारण अब एमजीएम अस्पताल के मुख्यमंत्री दाल भात योजना अधर में लटकी। वहीं गरीब मरीजों के परिजनों में पेट की आग की चिंता सताने लगी है। सरकार के इस रवैये को देखते हुए दाल भात योजना के संचालक चरणजीत सिंह बबलू ने कहा वे जल्द ही इसे बंद कर देंगे। जैसा कि ज्ञात होगा कि 3 वर्ष पहले झारखंड सरकार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में गरीबों के लिए दाल भात योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं जमशेदपुर में 7 जगहों पर इस योजना के तहत भोजनालय खोला गया। कुछ वर्षों के बाद इस योजना की गतिविधि धीमी होती दिखी, लेकिन अब इस योजना की व्यवस्था को देखकर लग रहा है कि यह जल्द ही अपना झांप गिराकर गरीबों के साथ छल करने वाली है। वहीं एमजीएम अस्पताल में 5 रुपया दाल भात योजना चला रहे चरणजीत सिंह बबलू ने कहा कि एफसीआई के तहत से इन्हें 1 माह से चावल निर्गत नहीं की जा रही है, जिसके कारण उन्हें बाहर से महंगी चावल लाकर ग्राहकों को खिलाना पड़ रहा है। कुछ दिन का बात रहने से तो वे कुछ नुकसान सह कर लेते, पर इस बार इतना दिन हो गया कि अब वे नुकसान सहन नहीं कर पा रहे हैं। यदि सरकार का यही रवैया रहा तो वे अब कुछ ही दिनों में 5 रुपया दाल भात योजना को बंद कर कोई नया रोजगार खोजेंगे। अभी सरकारी चावल नहीं आने के कारण सभी जगह बंद है। चावल कब तक आएगा अभी तक कोई उम्मीद नहीं। कहाँ तक बंद है? कौन कौन बंद है? 9 नंबर स्टैंड बंद है, मर्सी हॉस्पिटल बंद है, एमजीएम बंद है और अपना बस स्टैंड बंद हो गया है। जमशेदपुर में कितना है? लगभग 7 जगह है। 7 बंद है। 7 बंद। क्या कारण है चावल नहीं आने का? चावल नहीं आने का कारण है कि इलेक्शन के चलते सब साहब लोग इधर उधर गए हुए हैं। कितना चावल मिलता था महीना भर के लिए आप लोग को? वही 60 के जी। और इसके अलावा क्या मिलता था? और कुछ नहीं। अभी कैसे चला रहे हैं? आपके यहाँ तो देख रहे कद्दू का रोज मरीज जा रहा है। सब पेशेंट लोग तंग कर रहा के चावल दिए। हम लोग चावल कहाँ से देंगे जब एफसीआई का चावल ही नहीं आया है। तो आप क्या करिएगा अगर इस तरह से सरकारी रवैया रहा तो? 1 महीना देखेंगे, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना होगा। किस तरह का? या तो बंद कर देंगे या अपना कुछ बिजनेस करेंगे। हम खाना खाने आए थे 5 रुपये वाला। रोज खाता है? रोज खाते हैं। रोज कितना मिलता तुमको? रोज हम लोग 5 मतलब 2 प्लेट खाते हैं तो 10 रुपये कम में ज़्यादा पड़ेगा वही खाना। तो 5 रुपया में भी मिल रहा है? अभी तो नहीं मिला, अभी बंद हो गया है तो क्या होगा। अभी 10 रुपये दे रहा था, वही खा रहे थे। क्या करेंगे? तो भी फिर भी नहीं बंद रहा। क्या काम करते हो ऐसे? हम लोग जैसे बाहर नहीं जाने के लिए, लेकिन बाहर में बहुत रेट है। हम लोग गरीब आदमी यहाँ, इसलिए खाने के लिए कम जम में मिल रहा है, इसीलिए आ रहे हैं। और इधर मिथिला सांस्कृतिक परिषद जमशेदपुर द्वारा सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 32 बरुओं का उपनयन करवाया गया। यह कार्यक्रम सिद्धगोड़ा के बिहारी क्लब दुर्गा पूजा मैदान में करवाया गया। इस आयोजन में मिथिला समाज के बरुओं का उपनयन करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान मिथिला सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष रंजन झा ने बताया कि यह आयोजन मिथिला परिषद तथा जमशेदपुर के कई गणमान्य लोगों के द्वारा करवाया गया है और हमेशा से ही परिषद का उद्देश्य समाज के हित के लिए कार्य करना है। इसी के तहत यह कार्यक्रम करवाया गया है। 32 बरुओं का उपनयन संस्कार किया जा रहा है, जिसका आयोजन पिछले 1 तारीख से क्रमबद्ध सूत्र में चलता आ रहा है। जिससे जो भी क्रिया होती है उपनयन का विधिवत जो मिथिला का संस्कार है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। आज के दिन यहाँ पे दुर्गा पूजा समिति के जो यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं वो संपूर्ण तरह से एक्टिव हैं और उनके देखरेख में ही सारा काम संपन्न हो रहा है। प्लस जमशेदपुर के जितने गणमान्य लोग जो इस संस्था से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे जमशेदपुर के लोग लगे हैं। और इसमें बाहर से टिटलागढ़ से भी लोग आए हैं, जमशेदपुर से भी हैं, सहरसा से भी हैं, मुजफ्फरपुर से भी हैं। और इधर सीबीएसई की ओर से आयोजित ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस की परीक्षा के नतीजे शनिवार को घोषित किए गए। इसमें झारखंड के छात्रों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। लड़कों में जमशेदपुर के किसलयराज 350 अंक लाकर देश के टॉपर बने। वैसे इस परीक्षा में जालंधर की अदिति ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। हालांकि अभी जेईई मेन के मार्क्स आए हैं। रैंकिंग 7 जुलाई को सीबीएसई की ओर से घोषित की जाएगी।
इन स्टूडेंट्स के 12वीं के नंबर भी जो इसमें जोड़े जाएंगे। आईआईटी में एंट्रेंस के लिए जेईई के 60% और 12वीं के रिजल्ट को 40% वेटेज दी जाती है। दोनों के जोड़ के बाद रैंक घोषित होते हैं। वैसे जमशेदपुर के किसले ने 360 में 350 अंक लाकर देश भर में अव्वल होने का मुकाम हासिल किया है। जमशेदपुर राजेंद्र विद्यालय के छात्र किसले राज बेल्डी लेक एरिया का निवासी है। उसका परिवार मूलतः बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित शुभंकरपुर का रहने वाला है। पिता राजेश कुमार टाटा स्टील के न्यू बार मिल में सीनियर एसोसिएट है। इधर सफल हुए किसले ने बताया कि रिजल्ट से वे काफी खुश हैं, पर उत्साहित नहीं। उन्होंने कहा कि आईआईटी, एनआईटी समेत ऐसे कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेईई मेंस सेमीफाइनल तथा फाइनल यानी जेईई एडवांस बाकी है, इसलिए एडवांस की तैयारी पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। जेईई मेन का रिजल्ट आया, इसमें मुझे 350 मार्क्स आए, जो कि शायद इंडिया में दूसरा है। किसी को हैदराबाद में 355 आया शायद। तो जेईई मेन का मार्क्स रिलीज हुआ। इसके बाद अब क्या तैयारी करनी पड़ेगी? अब मैं तो जेईई एडवांस है 25 मई को, उसकी तैयारी करनी होगी, जो कि आईआईटीज में एडमिशन के लिए। और कितनी खुशी है और कितनी मेहनत का लग रहा है कि फल निकला है? खुशी है, उम्मीद तो थी, एग्जाम अच्छा गया था तो उम्मीद थी, इसलिए अच्छा ही लग रहा है, मतलब खुश है। किसने मदद की इसमें? कौन टीचर्स का हाथ है इसमें? मदर फादर का हेल्प? मदर फादर, कोचिंग क्लासेस, मैं प्रेरणा क्लासेस का स्टूडेंट हूँ, प्रेरणा क्लासेस, और मेरे स्कूल राजेंद्र विद्यालय ने भी बहुत कोऑपरेट किया, बहुत मदद की टीचर्स ने। कितना टाइम देना पड़ता था रोज पढ़ाई में? 7-8 घंटे, 6 से 8 घंटे रोज। कितने दिनों से ऐसा है? शुरू से लगा इंजीनियरिंग करने के और कुछ? 9-10 से जब लगभग लगने लगा था कि मैं इसमें ही अच्छा हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। क्या लेके पढ़ाई की इधर +2 में? +2 में मैं प्योर साइंस, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। आगे इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ क्या प्लानिंग, फ्यूचर प्लान्स कुछ बताइए। फ्यूचर प्लान्स अभी तो मैं फिलहाल 25 मई पर ही फोकस कर रहा हूँ। होपफुली कॉलेज में कुछ और नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। क्या लेके पढ़ना है आगे? इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस। अगर कुछ सोच रखा है कौन सा कॉलेज? आईटी अगर होता है तो कहाँ जाना है? तो बॉम्बे, आईटी बॉम्बे। यूँ तो आज हम 21वीं सदी के युग में चले आए हैं और आधुनिकता की इस दुनिया में हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, परंतु आज भी हमारे बीच अंधविश्वास की कई परंपराएं चल रही है। यह नज़ारा है जमशेदपुर से सटे ग्रामीण इलाकों की, जहां आज के इस आधुनिक युग में भी अंधविश्वास ग्रामीणों पर हावी है। यह नज़ारा है भोक्ता पूजा की, जिसमें ग्रामीण माँ के आगे अपने शरीर पर जुल्म कर मन्नत मांगते हैं। ऊंचे ऊंचे टीलों पर लटकते ये लोग माँ को खुश करने के लिए केवल एक रस्सी के सहारे लटकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर पर चोट करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि इस तरह से माँ को खुश किया जाता है और सभी की मन्नत पूरी हो जाती है। मन्नत मांगे थे? मन्नत मांगे थे। मन्नत पूरा हो गया आपका? 3 वर्ष से। मेरा बेटा भी तो नहीं होना चाहता है, इसे हम हो गया 3 वर्ष के। वहीं इस पूजा को देखने के लिए दूर दूर से ग्रामीण भी यहाँ पर आते हैं। पूजा के दौरान लोग अपने शरीर पर जंगल के फल तथा मोर का पंख लगाकर अजीबोगरीब कारनामे करते हैं, जिसे देखते ही किसी का भी दिल दहल सकता है। कड़ी धूप में लोग अपने शरीर पर कीले गोद कर उस पर रस्सी के सहारे मोती मोती लकड़ियों को घसीट कर ले जाते हैं। लेके चलते हैं और उसी परंपरा को लिए मानते हैं और जो मन्नत करते हैं सदा सही रह जाते हैं। मन्नत पूरा होने पर घूमते हैं। हाँ। अब कितने बस यहाँ भक्ता पूरा रहे हैं? 2004 से मैं 2 भक्ति गाछ में घूमेंगे करीब 30 आदमी। सभी का मन्नत पूरा हो गया? हाँ, सभी का मन्नत पूरा हो गया। ये कौन सा गाँव है? बहरहाल जो भी हो, पर यह सोचने वाली बात है कि क्या हमारी देवी माँ अपने ही बच्चों के शरीर पर चोट देखकर खुश होगी या फिर लोगों ने इस पूजा को केवल अंधविश्वास पर कायम रखा है। जमशेदपुर में रविवार को आसमान में बहुत ही खूबसूरत ही नजारा देखने को मिला, जिसे देखने के लिए लोग घर और दुकान से बाहर आकर सूरज का फोटो खींचने लगे। अब तक आपने आसमान में इंद्रधनुष देखा होगा, लेकिन सूरज का यह रूप नहीं देखा होगा। वही यह नजारा तो लोगों को काफी भा रहा था, लेकिन लोगों का मानना है कि यह नजारा कोई आपदा का दस्तक है।
हमारे बुजुर्ग लोगों ने तो जैसा कहा है कि अगर ऐसा कोई दिन वगैरह दिखता है तो आने का संकेत है कि मतलब कोई बहुत बड़ी आपदा, सुखाड़ का या फिर सूखाग्रस्त इलाका पड़ने वाला है। ये तो सूखा से ग्रसित होगा, सुखाड़ का संकेत है, लेकिन बाकी ऊपर वाला जाने। लेकिन हम लोग ऐसा सुनने को मिला है, लेकिन अभी वैसा कोई प्रूफ किया होगा तो ऊपर वाला जाने। लेकिन ऐसा साइंटिस्ट लोग जैसा नहीं, लेकिन हमें अपने पुरानी जितनी घटनाओं में सुने हैं कि अगर ऐसा कुछ दिखा तो समझ लीजिए कुछ आपदा आने वाली है। क्या नाम? इधर भारतीय जनता पार्टी व श्याम भक्त मंडल के संयुक्त सहयोग से भुइयांडीह कालिंदी समाज के प्रांगण में समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति कल्पना व राजू का विवाह संपन्न कराया। इस अवसर पर भाजपा के सीताराम डेरा मंडल अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक संगठनों से ऐसे निर्धन व्यक्तियों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। राजू व कल्पना दोनों बचपन से ही अपाहिज है, जिसके कारण वे हमेशा समाज के नजर में सबसे पिछली पंक्ति में रहते हैं। इनको कोई सहारा देने वाला नहीं था, साथ ही इनके पास कोई रोजगार भी नहीं था, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। तब यह बात श्याम भक्त मंडल के महिलाओं को पता चली तो वे लोग भारतीय जनता पार्टी व अन्य सामाजिक पार्टियों के सहयोग से उन्हें दोनों का विवाह का कार्यक्रम बनाया। उस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 मई को भुइयांडीह कालिंदी समाज के भवन में उनका विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं, श्याम भक्त मंडल के सदस्य व स्थानीयों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी और श्याम भक्त मंडल की महिलाओं के द्वारा जो ऐसे निःशक्त वर वधू का विवाह संपन्न कराने का कार्य किया, क्योंकि दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति में इनकी गिनती होती थी। जब हम लोगों को इसकी जानकारी मिली तो हम लोगों ने अपने सामाजिक दायित्व के तहत सोचा कि इन लोगों का विवाह पूरे धूमधाम से कराया जाए, क्योंकि जिसके पास सब कुछ है उसका तो सब होता है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी समाज के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहिए। तो हम लोगों ने उसी उद्देश्य से यह विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराया पूरे धूमधाम से, और इस विवाह के माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं कि समाज के अन्य जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठन है उन्हें भी आगे आकर ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए, जिससे समाज में समरसता बनी रहे और समाज में एक भाईचारा का एक ऐसा माहौल रहे जिससे लगे कि नहीं, कोई गरीब अमीर का भेद नहीं है, सारे लोग समान रूप से जीने का सबको अधिकार है। और उधर डुमरिया थाना अंतर्गत नोनिया गांव में बाराती जीप पलटने से एक बाराती की मौत हो गई। वह डुमरिया गलका पाथर इचाडी गांव निवासी था। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक दिलीप सरदार के भाई छोटू सरदार ने बताया कि 3 मई की रात उनका भाई अपने दोस्त ओपन सरदार के बारात में कीता महाली गांव से पातासही गांव जीप से जा रहा था। उसी क्रम में उसका जीप डुमरिया के ही नोनिया गांव में पलट गई। जीप पलटने के कारण वह बुरी तरह जख्मी व बेहोश हो गया और वह वहीं घटना स्थल पर पूरी रात पड़ा रहा। जब सुबह हुई तो कुछ स्थानियों ने उसे पहचाना और उसे इलाज के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती कराया और उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी। रविवार को इलाज के क्रम में जख्मी दिलीप की मौत हो गई। उसके मौत के बाद पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक्सीडेंट हुआ है। क्या गाड़ी में था? और जीप से। जिनका ये किस में थे? जीप में था। कहाँ जा रहा था? और शादी कर जा रहा था नोनिया में। लोग आ रहे थे कितामोली से फतासाई, यहाँ लेकर आया था, वही गांव का आदमी लोग लेकर आया था। और चलते चलते न्यूज डालते हैं सरकारी कुव्यवस्था के कारण अधर में लटकी मुख्यमंत्री दाल भात योजना। मिथिला सांस्कृतिक परिषद ने किया 32 बरुओं का सामूहिक उपनयन। और सीबीएसई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में झारखंड का प्रदर्शन बेहतर। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.bharatiyajanata.com। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाजत।